मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कॉपी पेस्ट बताया है। उन्होंने कहा कि अटल संकल्प पत्र का कॉपी पेस्ट कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने पिछली बार के वादे पूरे नहीं किए हैं। बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कॉपी पेस्ट बताया। उन्होंने हमला किया कांग्रेस पर। भी जो वादा कांग्रेस की जनता के साथ था, उसको भी एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं और विधानसभा के चुनाव में भी 2023 के चुनाव में भी जो उनका वादा था वो भी पूरा नहीं हुआ है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हो चुकी है। अब उनको सफलता नहीं मिलने वाली। तो वही कांग्रेस के घोषणा पत्र पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र हमेशा से झूठ का पुलिंदा रहा है। कांग्रेस झूठे वादों से जनता की आंखों में धूल झोंकती है। प्रदेश की जनता को ना घोषणा पत्र पर भरोसा है और ना ही कांग्रेस पर भरोसा है। कांग्रेस जन विरोधी काम करती है, राज्य, देश और जनता के हितों के विपरीत काम करती है। जनता कांग्रेस और उनके नेताओं से दूर हो चुकी है। हमेशा वो झूठ का पुलिंदा होता है, वो झूठे वायदे होते हैं, सपने दिखाने वाले होते हैं और कांग्रेस पार्टी लाती ही उसे है जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए। तो न छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा है, न कांग्रेस पर भरोसा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो जन विरोधी काम करती है, राज्य के हितों के विपरीत, देश के हितों के विपरीत, जनता के हितों के विपरीत, इसके कारण जनता कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं से दूर। तो देखिए, जनता कांग्रेस के नेताओं से दूर है, ऐसा कहना अरुण साव का। और सीधे रुक करेंगे हमारे साथ कांग्रेस नेता धनंजय ठाकुर जी और बीजेपी से उमेश जी जुड़ गए। तो सबसे पहले तो धनंजय जी का रुख करते हैं। धनंजय जी, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आया है, बीजेपी ये दावा कर रही है कि उसे सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपना घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए, जिसको उन्होंने मोदी की गारंटी का नाम दिया था। आज भाजपा के नेता मोदी की गारंटी वाले घोषणा पत्र को पढ़ने से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि एक साल के भीतर उन्होंने कोई काम नहीं किया है। भाजपा की प्रदेश में सरकार बनती है और गरीबों के दुकान और जो कारोबार का जगह है, ठेला वाला, रेहड़ी खोमचा वाला, उनके घर में बुलडोजर चलाते हैं, प्रधानमंत्री आवास को तोड़ते हैं। महिलाओं को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपको याद होगा, यही अरुण साव जी हैं भी एक महिला वाले कार्यक्रम में गए थे भारतीय जनता पार्टी को। भाजपा की ही नेत्री कह रही मातारी वंदन योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये तो पहले अपना घोषणा पत्र पढ़ रहे। हमारी घोषणा पत्र में इस प्रदेश की जो शहरी क्षेत्र है उनकी समस्याओं के लिए अगर 5 साल काम किया, उसका एक्सटेंशन किया गया। हमने कहा कि ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, जिसके चलते ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है, उनके लिए व्यवस्थित पार्किंग होगा, उनके लिए यहाँ पे रिचार्ज तो पार्किंग में देखेंगे आप, उनके चार्जिंग की सुविधा देंगे। हमने कहा कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास से जो वंचित जो लोग हैं उनके सर्वे कराकर फिर उनको आवास दिलाने का काम करेंगे, जिनको आवास तोड़ने का काम भाजपा ने किया है। हमने यहाँ पर कहा है कि जो अनुज्ञा प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन मिलता है, जिससे हमारी सरकार ने शुरुआत किया था, जिन निकायों में नहीं बन पाए उसको 6 महीने के भीतर उसको डेवलप करने का काम करेंगे। तो हमारे घोषणा पत्र जनता के बीच में है और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को आप देख लीजिए, वही निराशा, वही झूठ, वही झूठ का पुलिंदा, जिसको जनता खुद समझ नहीं पा रही है। ये तो नरेंद्र मोदी की गारंटी वाले घोषणा पत्र को पढ़ने से डर रहे हैं, सामने लेकर जाने चाह रहे हैं, इसलिए अटल विश्वास की बात कर रहे हैं। अब इनको मोदी पे भरोसा नहीं रह गया। मोदी के जो ढिंढोरा दिन रात पीटते थे ना, अटल जी के शरण में आ गए हैं लोग। उमेश जी से भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल उमेश जी, क्यों डर रही बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र से? जो धनंजय जी को आपने सुना है कि भाई खुद तो वादे पूरे किए नहीं है और अब कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उस पर निशाना साधा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा, ये बात छत्तीसगढ़ की जनता बहुत बेहतर तरीके से जानती है। अब ये प्रमाणित हो गया, ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस कट कॉपी पेस्ट वाला घोषणा पत्र लेकर के आई है और जनता जानती है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है, केवल झूठ का पुलिंदा है। इसलिए हमको जनता को समझाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। और जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहे हैं
तो जनता ने देखा है कि पिछले निकाय चुनाव के अंदर में किस प्रकार से कांग्रेस ने वादा किया था और किस प्रकार से वादा खिलाफी कर दी। 5 वर्षों तक सरकार में रहते हुए चाहे संपत्ति कर हाफ का इनका वादा हो, चाहे मच्छर मुक्त का वादा हो, चाहे तमाम मूलभूत सुविधाओं को देने का वादा हो, एक भी वादा कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। आज विपक्ष में है। जो कांग्रेस इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल होने का तमगा लेके घूमती है और वो प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर पाती राजधानी में 70 में से, वो पूरे प्रदेश के अंदर में 1 दर्जन से अधिक जगहों पे प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाती, तो समझा जा सकता है कि घोषणा पत्र भी वो बना नहीं पाई, इसीलिए कॉपी पेस्ट करके जनता को यहाँ पर फिर से छलने और ठगने का प्रयास कर रही है। लेकिन जनता को भाजपा पर अटल विश्वास है, जनता भाजपा के साथ है, इसलिए कांग्रेस डरी, सहमी और भयभीत है और उसी घबराहट और हड़बड़ाहट में उन्होंने कट कॉपी पेस्ट करने का काम किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ युगल भी जुड़ गए हैं रायपुर से। युगल, अभी हमारी बात हो रही थी यहाँ पर, बीजेपी के प्रवक्ता हैं उमेश जी, उनका ये कहना है कि कांग्रेस ना तो समय पर अपने उम्मीदवार तय कर पाई, ना तो नाम क्लियर कर पाई, और यही कारण है कि उन्होंने हर बार वो पीछे रही हैं, और जब घोषणा पत्र की बारी आई तो कॉपी पेस्ट कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि अपने वादे पूरे किए नहीं और कांग्रेस के घोषणा पत्र से डर रही है बीजेपी। देखिए रीनू, चाहे कोई भी दल हो, सभी ये कहते हैं कि उनके जो वादे हैं, चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, अब पूरी कर लिए गए हैं। लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव है, तो ऐसे में मतदाताओं के बीच ये जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो दोनों ही दलों के जो फोकस है महिला सुरक्षा को लेकर के है, युवाओं को लेकर के है। जिस तरह से बीजेपी ने कहा है कि खास करके गरीब वर्गों के लिए 3 लाख से अधिक और भी मकान है वो बनाए जाएंगे, सुविधाएं हैं वो दी जाएगी। इसके अलावा यूपीएससी जो पीएससी परीक्षाएं पास करते हैं उन्हें 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के 14 बिंदुओं के घोषणा पत्र को कॉपी पेस्ट करार दिया है, तो वही अगर हम कांग्रेस की घोषणा पत्र की बात करें रीनू, तो मुख्य रूप से जो ऑटो रिक्शा जो चालक है, रिक्शा चालक है, उनके लिए व्यवस्थित पार्किंग के साथ साथ जो चार्जिंग की व्यवस्था की बात उन्होंने कही है, महिला सुरक्षा पर उन्होंने फोकस किया है। और साथ ही साथ इस घोषणा पत्र में इस तरह से वादा किया गया है कि जो बीपीएल कार्डधारी जिनकी मृत्यु होती है उनके जो राशि 2,000 रुपये दी जाती है उसे बढ़ा करके 5,000 रुपये दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नगरीय निकाय चुनाव में जाने से पहले दोनों ही दल ये कह सकते हैं कि युवा महिला को फोकस कर रहे हैं। स्कूलों में के आसपास सीसीटीवी फुटेज लगाने के बाद कहा गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नगरीय निकाय चुनाव है, दोनों ही दल के घोषणा पत्र अब सामने आ चुके हैं। लेकिन किनके घोषणा पत्र पर आम जनता है, मतदाता है, वो भरोसा करती है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा आखिर जीत निकाय में जीत किसकी होती है। फिलहाल दोनों दलों ने ये घोषणा पत्र है जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से घोषणा पत्र जो सामने आया है, बीजेपी का आरोप है कि ये कॉपी पेस्ट किया गया है। बालोद में बीजेपी ने बागियों पर सख्त कार्रवाई की है। बीजेपी ने की 22 बागी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया है। बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया। पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर पार्टी से निकाला गया है। बड़ी जानकारी आपको बालोद से दे रहे हैं, जहां बीजेपी ने बागियों पर सख्त कार्रवाई की है। बीजेपी ने की 22 बागी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया है। बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर पार्टी से निकाला गया है। बड़ी जानकारी आपको बालोद से दे रहे हैं। दुर्ग में बीजेपी ने बागियों पर सख्त कार्रवाई की है और पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे 46 सदस्यों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के 30 और नगर पालिका नगर पंचायत मिलाकर 16 लोगों का निष्कासन किया गया है। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर लिया गया एक्शन। बड़ी जानकारी है दुर्ग से, जहां बीजेपी ने बागियों पर सख्त कार्रवाई की है। पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे 46 सदस्यों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के 30 और नगर पालिका नगर पंचायत मिलाकर 16 लोगों का निष्कासन किया गया। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर यह एक्शन लिया गया है। वहीं बलरामपुर में भी बीजेपी ने बागियों पर कार्रवाई की है, जहां पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं पर गाज गिरी है।
निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बागी नेताओं पर कार्रवाई की गई है। बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। बड़ी जानकारी है बलरामपुर से, जहां बीजेपी ने बागियों पर कार्रवाई की। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं पर गाजगिरी और निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बागी नेताओं पर कार्रवाई की गई है। वहीं जशपुर में भी बागियों पर बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की है। बीजेपी ने 8 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सभी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ पार्षद के लिए 7 और अध्यक्ष के लिए लड़ रहे 8 लोगों पर कार्रवाई की गई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने चुनावी सभा में बयान दिया था कि आगामी चुनाव टीएस सिंहदेव की अगुवाई में ही लड़ेंगे और प्रदेश में फिर सरकार बनाएंगे। इस पर टीएस सिंहदेव ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि महंत जी के बयान में कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे निर्णय पार्टी हाईकमान से आते हैं। लोकल स्तर को लेकर कहा होगा, इस पर यही विराम लगाना चाहिए। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ राज्यों में सत्ताधीन है और केंद्र में भी। उस कारण से कांग्रेस जिन योजनाओं की घोषणा करती है उसमें से चुन चुन के भाजपा अब उनको अपनाने लगी। कांग्रेस को पब्लिक से बढ़ता समर्थन हासिल हो रहा है, बहुमत अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जी ने जिन बिंदुओं को 2019 के घोषणा पत्र में उठाया था कि देश के हर परिवार को एक न्यूनतम आमदनी होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अपने बयान पर लिया यू टर्न। महंत ने दिया सफाई, कहा मैंने निकाय चुनाव और इस क्षेत्र के चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ने की बात कही थी। मेरे कथन को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का चुनाव होता है। कांग्रेस नेतृत्व में टीएस सिंहदेव कांग्रेस नेतृत्व के हिस्सा है। उसमें से मैं भी हूँ, भूपेश बघेल भी है, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष वर्तमान में जो दीपक बैज जी हैं वो भी हैं, हमारा ताम्रध्वज साहू भी है। इस तरह से सामूहिक नेतृत्व होता है। हमने पिछले चुनाव सामूहिक नेतृत्व लड़ा था। क्योंकि वो हमारे नेतृत्व के हिस्से हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में चुनाव होगा कहने में इतनी जल्दबाजी से जो उल्टे सीधे प्रतिक्रिया आई है वो हास्यास्पद है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। घर घर में कमल खिलाएंगे गीत की लॉन्चिंग हुई है और गीत को विधायक अनुज शर्मा ने अपनी आवाज दी है। हिंदी, छत्तीसगढ़ी और रैप बेस्ड गीत की लॉन्चिंग की गई है। खबर रायपुर से, जहां रायपुर में बस स्टैंड में जमकर मारपीट हो गई। सवारी को लेकर मारपीट हो गई, जहां जमकर लात घूसे चले। मारपीट का वीडियो सामने आया है। टिकरापारा थाना इलाके का पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहां पर सवारी बैठाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई और मारपीट इतनी ज्यादा हो गई है कि दोनों ही पक्षों के लोग घायल हो गए हैं। देखिए, इसका एक वीडियो सामने आ रहा है और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने वायरल हो रहा है। टिकरापारा थाना इलाके का पूरा घटनाक्रम है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां रायपुर के बस स्टैंड में जमकर मारपीट हो गई। और चलिए सीधे रुख करेंगे जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी मिलना है। ये नगरीय निकाय चुनाव के तत्काल बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव भी है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा सफलता मिलना है। अच्छा, जिला पंचायत के हमारे प्रत्याशी घोलो आए हैं, ओमन के भी स्वागत है और ओमन के भी अग्रिम बधाई, सब जीत के आए। और जिस तरह से मोदी की गारंटी 2023 के विधानसभा चुनाव में हम लाने रहे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आपके छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से वादा करे रहीन
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मोदी की गारंटी में जो भी वादा है सबको पूरा करेंगे। और आपने देखा था कि अभी हमार सरकार ला 13 महीना होई से, लेकिन 13 महीना में ही मोदी के गारंटी का अधिकांश काम ला सरकार पूरा करे है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के काम हो, चाहे हमारे किसान मन के वादा हो। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीदत हन, 3100 रुपया धान के कीमत देत हन। पिछले साल 24,72,000 किसान मन धान बेचे रहिन और अंतर के जो राशि रहीस 13,320 करोड़ रुपया वाला एक साथ देहे के काम करे रहन। इस साल और ज्यादा किसान धान बेचिन है। इस साल 25,49,000 किसान धान बेचिन है और 149 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी होए। अभी 2-3 दिन के अंदर ही जो अंतर के राशि है ओला किसान मन के खाता में भेजे के काम ये सरकार करने वाला है। 25,49,000 किसान मन के खाता में 2-3 दिन के अंदर में ही अंतर के राशि ला भेजे के काम करने वाला है। और कल हमार महतारी मन बैठी ने 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन ला महतारी बंधन योजना में हर महीना 1,000 रुपया भेजे के काम करत हन। कल फिर 12वां किस्त भेजे हन। महतारी मन अपन मोबाइल ला चेक कर लही, आप मन के खाता में महतारी बंधन योजना के पैसा। राजधानी रायपुर में युवती की हत्या से सनसनी फैल गई है। अमलेश्वर के निर्माणाधीन मकान में मिली युवती की लाश, जहां प्रेमी पर युवती की हत्या का आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और शादी के लिए दबाव डालने पर युवती की हत्या की गई है। सरस्वती नगर थाना इलाके का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। तो वही रायपुर के सदर बाजार में आईटी ने छापा मारा है। एएम ज्वेलर्स पर आईटी ने रेड मारी है, जहां सेंट्रल आईटी की टीम दस्तावेज खंगाल रही है। छापे में बड़ी मात्रा में काली कमाई सामने आ सकती है। बड़ी जानकारी राजधानी रायपुर से। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की काराना करतूत सामने आई है, जहां नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। ककाड़ी गांव में नक्सलियों ने हड़मा हेमला की हत्या कर दी, जहां धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई है। अरनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी है दंतेवाड़ा से। तो वहीं बिलासपुर में जबरन धर्मांतरण पर एक्शन हुआ है। पास्टर और उनकी पत्नी पर केस दर्ज हुआ है। चंगाई सभा के जरिए अलग अलग इलाकों में धर्म परिवर्तन की साजिश का आरोप लगा है। सकरी के संबलपुरी गांव में पास्टर संतोष मोसेस और उनकी पत्नी पर केस दर्ज हुआ है। ईसाई धर्म अपनाने के लिए ग्रामीण पर दबाव डालने का भी आरोप लगा है। खबर बिलासपुर से, जहां बीजेपी प्रत्याशी से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। महापौर प्रत्याशी की जाति प्रमाण पत्र पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र पर सुनवाई हुई। बीएसपी प्रत्याशी ने लगाई थी याचिका। इलेक्शन ऑफिसर को बनाया था प्रतिवादी, गलत प्रतिवादी बनाने की वजह से वापस ली याचिका। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज।